Hello friends, welcome to our YouTube channel Asan Ra for you. ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे निर्जला एकादशी 2023 व्रत तिथि, पूजा मुहूर्त, पारण का समय और महत्व के बारे में, इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। दोस्तों, हर साल ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी व्रत रखा जाता है। यह व्रत सभी एकादशी व्रतों में श्रेष्ठ माना गया है। निर्जला एकादशी के नाम से ही पता चलता है कि यह व्रत बिना जल ग्रहण किए अर्थात निर्जल रखा जाता है। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार 5 पांडवों में से एक भीमसेन अपने जीवन काल में मात्र यही एक व्रत रखते थे, जिस वजह से इसे भीम एकादशी या भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। तो आइए जानते हैं निर्जला एकादशी 2023 व्रत तिथि, पूजा मुहूर्त, पारण समय और महत्व के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं इसके शुभ मुहूर्त के बारे में। दोस्तों, निर्जला एकादशी व्रत तिथि होगी 31 मई दिन बुधवार को। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 30 मई की दोपहर 1:07 पर। एकादशी तिथि समाप्त होगी 31 मई दोपहर 1:45 पर। पूजा का शुभ मुहूर्त होगा 31 मई की सुबह 5:24 से सुबह 8:51। एकादशी पारण का समय होगा 1 जून की सुबह 5:24 से सुबह 8:10। पारण के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय होगा दोपहर 1:39। आइए जान लेते हैं इस व्रत के महत्व के बारे में। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत करने से जातक को सभी एकादशी व्रतों का पुण्य फल एक साथ प्राप्त हो जाता है। सभी व्रतों में यह व्रत काफी कठिन व्रत है, क्योंकि इसमें जल ग्रहण नहीं करते हैं। दोस्तों, इस दिन विष्णु पूजा से मोक्ष मिलता है। भीमसेन ने निर्जला एकादशी व्रत रखा था। सभी पांडव इस व्रत को करते थे, इसलिए इसे पांडव एकादशी भी कहते हैं। आइए जान लेते हैं इसकी विधि के बारे में। दोस्तों, निर्जला एकादशी के दिन सुबह स्नान के बाद निर्जल व्रत का संकल्प लें। पूजा स्थल पर स्थापित भगवान विष्णु की प्रतिमा को जल में गंगा जल मिलाकर या फिर पंचामृत से स्नान कराएं। इसके बाद उन्हें चंदन का टीका करें और शुद्ध घी का दीपक जलाकर पुष्प फल फूल अर्पित करें। तत्पश्चात तुलसी दल भगवान नारायण को अर्पित करें। अब नैवेद्य अर्पित करें और विष्णु मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। इसके बाद व्रत कथा का पाठ कर आरती कर लें। दोस्तों, अगले दिन पारण के समय व्रत का विधि पूर्वक पारण कर व्रत संपन्न करें। दोस्तों, यह व्रत भगवान विष्णु को सबसे प्रिय है। ऐसी मान्यता है कि निर्जला एकादशी का व्रत करने से आपको सभी प्रकार के सांसारिक पापों और कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। इस दिन मन, वचन और कर्म से किसी भी प्रकार का पाप नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति एकादशी के दिन मन, वचन और कर्म से पूरी तरह शुद्ध होकर भगवान विष्णु की पूजा आराधना और उनके चरणों का ध्यान करता है, तो वह संसार के समस्त सुखों को भोग कर श्रीहरि के लोक को प्राप्त होता है। अब जान लेते हैं एकादशी पारण कैसे करना चाहिए। दोस्तों, एकादशी का पारण द्वादशी तिथि को सूर्योदय के बाद किया जाता है। यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो गई हो, तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही होता है। दोस्तों, एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान नहीं करना चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि होती है। व्रत के पारण का सबसे सही समय प्रातःकाल का है। इसके अलावा मध्याह्न के बाद भी पारण किया जा सकता है। दोस्तों, पारण के दिन पुनः श्री हरि विष्णु जी का पूजन करने के बाद ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान दक्षिणा देने के बाद ही व्रत खोलना चाहिए। आइए जान लेते हैं इसके नियमों के बारे में। दोस्तों, एकादशी व्रत रखने वाले को दशमी के दिन तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। संभव हो तो इस व्रत को निर्जल रखना चाहिए। एकादशी पर चावल के अलावा दाल, बैंगन, मूली और सेम भी नहीं खानी चाहिए। एकादशी के दिन पान का सेवन भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, एकादशी के दिन चावलों और अन्न का सेवन भी नहीं करना चाहिए। एकादशी का उपवास द्वादशी तिथि को खोलना चाहिए। एकादशी के पारण पर ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान अवश्य करें। दोस्तों, कोई भी व्रत भगवान के प्रति आपकी आस्था और समर्पण को दर्शाता है, इसलिए इस दिन संयम और सात्विकता का पालन करते हुए व्रत करना चाहिए। एकादशी के दिन तामसिक पदार्थों का सेवन भी नहीं करना चाहिए। इस दिन प्याज, लहसुन का सेवन भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इस दिन किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति बुरे विचार मन में नहीं लाने चाहिए और न ही किसी की चुगली करनी चाहिए। एकादशी के व्रत में दाढ़ी, मूछ या नाखून नहीं काटने चाहिए। जय श्री हरि। दोस्तों, आपको ये वीडियो और जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर करें और इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आगे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।